हेलो, इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस, प्लीज माइक खोल के बात कर लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। 360, तो ये देखो 331 तक का हाई बना चुका है। 331 तक का हाई बना चुका है ये, जो भी हमारा ट्रेड है। 324 तक का हाई, 326, तो 319 क्रॉस करके 331 तक का हाई बना चुका है। और मेरा जो एमटीएम चल रहा है इस समय, वो चल रहा है मेरा 1,69,161.76। ठीक है, ये आपके सामने लाइव ट्रेडिंग चल रही है। जो मैंने ट्रेड ले रहा था, मैं बुक करूं कि नहीं करूं, बताइए आप लोग। कर दूं या नहीं करूं? मुझे एक्सपेक्टेशन इसकी ज्यादा है, मुझे लग रहा है 68 तक आएगा, तो मैं थोड़ा सा और रिस्क लूंगा। 58, राइट, 60, थोड़ा सा रिस्क लूंगा, राइट। इफ होप अगर अच्छा हुआ तो मेरे को जैकपॉट मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है ना? आप लोग माइक अपना ऑन करके बात कर सकते हैं मेरे साथ। थोड़ा सा ट्रेड देख रहा हूँ, क्योंकि एनवेलप देखो घूमने लग गया ऊपर, हाँ है ना? यस नो, एनवेलप घूमने लग गया। और देखो 300, अब देखो ये ऑप्शन मूव नहीं कर पा रहा है सही से। 340, तो ये जो ट्रेड है ये मेरा 145 के बाद और ज्यादा एग्जीक्यूशन में जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिस्क लेने की सोच रहा हूँ इसमें कि क्या करूँ, रिस्क लूँ कि नहीं लूँ। लेकिन मैंने जब रिस्क लिया है तो मैं रिस्क ले लेता हूँ। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? इजी आवाज क्लियर है मेरी पूरी? सर नॉट साउंड नॉट क्लियर। अब आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? यस। वो मेरा बोट के से कनेक्टेड हो गया था स्पीकर से, तो लाइक सी व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं बुक करूं या नहीं करूं, एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरा ये इसके ऊपर जाएगा 346 के ऊपर। एनवेलप की जो ऊपर वाली बॉडी है वो 350 है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूं कि मेरे को अगर प्रॉफिट अच्छा हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं देखता हूं क्या होता है। परफेक्ट, तो इट्स माय एमटीएम रनिंग हियर। 372 था, 357, 343, ये ऐसे ही करके वोलेटाइल रहेगा। बहुत रिस्की काम है ट्रेड करना। देखो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूं, हाँ या ना? यहाँ पे यस, तो ये मत कहना कि सर आपका लॉस हुआ ठीक है, यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, या लालच कर रहा हूं मैं। दिख रहा है सब लोगों को? ये दोनों चीजें अलग हैं, क्लियर है? मैं 1245 तक का वेट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि 15 मिनट में ये कैंडल बनना है, पूरी बनेगी, और 15 मिनट के कैंडल के बाद ये ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लालच कर रहा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ 340, इट्स 185 नाउ, 194, 340, 194, क्या लगता है? 2 lakhs डन। 2,10,000 इज माई एमटीएम। मैंने एक घंटे में, लाइक 12 बजे सेशन स्टार्ट हुआ था, नाउ इट्स 40 मिनट्स के सेशन में ऑलमोस्ट जो कैपिटल था वो मैंने डबल से ऊपर कर दिया, बुक हो गया मेरा 218 पे। हाउ इज दिस बैंक निफ्टी गॉन? 357। क्या बोला था? रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, लाइव ट्रेडिंग थी आपके सामने, और भी ऊपर जा रहा। मैंने कितने में बुक किया है इसको? मेरा जो ऑर्डर प्लेस हुआ सेल का वो 251 पे बना है, 251 पे, राइट। ये 357 का हाई है इसका। अब मैं पानी वानी पी लूंगा, ठीक है। 2 लाख का एमटीएम मैंने बना दिया आप लोगों के सामने, क्लियर है? आप लोगों के सामने बनाया ये ठीक है, ठीक है। अब आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कितना कैपिटल मैंने यूज किया है आज।
नाउ 5 to 6 लाख रुपीज में अगर मैं करूंगा तो ये मेरा बहुत अच्छा होगा या नहीं? और देखो बिल्कुल एनवेलप का हाई है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या करें सर क्या करें, अब मैं रुक गया, अब मैं फिर से एंट्री लूंगा। ठीक है, फिर से एंट्री कर लूंगा जब ये 112.45 पे, अब मैं एंट्री लूंगा 357 के अबव, क्योंकि एनवेलप का हाई पॉइंट, जो ये हाई पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस था, क्रॉस हो गया, ट्रेड कर दिया। अब इसके अबव मैं एंट्री लूंगा 355 के ऊपर, सॉरी हाँ 355 के ऊपर मैं एंट्री लूंगा। टारगेट मेरा होगा 400 का। क्लियर है? मेरा टारगेट होगा ये 400 का। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लाइक आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग का मजा आया? हाँ या ना? देखो ये सब कैपिटल्स के साथ जो मैंने यूज किया, कितना कैपिटल लगा है मेरे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आप देखेंगे तो फंड कितना है, 5,78,000 रुपीज ओनली। तो 218 है, ठीक है, 2 है, तो ऑलमोस्ट 40% गेन आई हैव अर्न्ड इन एन इंट्राडे विद इन 90,000 से 40 मिनट्स में 2,80,000 पहुंचा दिया है 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट बना है सर इन अ जस्ट 40 मिनट सेशन। तो ये लिमिटेड ट्रेडिंग है, यहाँ पे रिस्क लिया, प्रॉफिट है, रिस्क है, और देखिए क्या परफेक्ट पॉइंट पे मैंने जो बुक किया था उसके बाद नीचे आ गया कि नहीं आ गया, जहां पे मेरा कॉस्ट पे आ गया 300 पे, बिल्कुल परफेक्ट। मेरा क्या टारगेट था, इसका एनवेलप का हाई पॉइंट, वो मेरा टारगेट था। मेरी नई एंट्री बनेगी इसके अब, ठीक है, ओके। अब माइक खोल के आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, देखो ये जो ट्रेड्स हैं, जो लोग वो हैं वो लाइव ट्रेडिंग का एंजॉयमेंट करिए, ठीक है। आज लाइव ट्रेडिंग हो गई है, कोई बात नहीं, सेशन अपना हो जाएगा, आज होगा कल हो जाएगा मॉर्निंग में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, कोई किसी को कोई दिक्कत है? देखो जल्दी सीखने के चक्कर में सर सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा, मैं ये सेशन रखना चाहिए था, लाइव ट्रेडिंग का मतलब ही यही था कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे, और ये मार्केट रेंज बॉन्ड है, इट्स नॉट अ वोलेटाइल मार्केट। यहाँ मैंने 2 ट्रेड ले लिए 15 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट में, है ना, सिर्फ एनवेलप का ध्यान रख के मैंने 2 ट्रेड ले लिए यहाँ पे। ये कोई आपका क्या कहते हैं, ये कोई आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बनी। अब मैं ट्रेड लूंगा इसके ऊपर, डोंट मिस ट्रेड, फिर से मैं अगर चाहूं तो अब मैं पेड में डालूंगा, मतलब फ्री कॉल्स में डाल सकता हूँ, क्यों डाल सकता हूँ, अब लेवल अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि अब जो है, अब मुझे एनवेलप का इंडिकेशन मिल गया कि ये घूम रहा है, तो अब मैं डालूंगा। मैं जो रिस्की कॉल पे ट्रेड करता हूँ वो मैं पेड में नहीं, जो चैनल्स है उस पर नहीं डालता, ठीक है। ये मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का डाल दिया, अगर ऊपर की साइड का ब्रेकआउट होगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। सर आपको मैं सिखा रहा हूँ वो बात है, लेकिन अगर मैं आपको बताने बैठा था, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करा है और दिखाया था आपको। आप लोगों के लिए ही है, रिस्क लेना है क्या, रिस्क की ट्रेड खेलें क्या फिर से, हाँ या ना? अब आप बोलिए मैं इसके ऊपर लूं या नहीं लूं, 355 के ऊपर आप लोग बोलेंगे तो मैं ही लूंगा, नहीं तो इग्नोर कर दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप बताइए मुझे कि क्या करना है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यस और नो, टेल मी। लेना है। देखो अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्यों, जो एनवेलप है, राइट, एनवेलप जो है वो अभी टिल्ड होके ऐसा सीधा हुआ है, अभी ऊपर जाएगा तो आपका श्योर शॉर्टनेस ट्रेड बनेगा, इसमें ट्रेड अच्छे बनेंगे, अभी 1-2 ट्रेड और अच्छे बनेंगे,
अब आप वेट करिए, इसके ऊपर आपको लेना है क्या, 350 के ऊपर मैंने दिया है, मैंने 355 के ऊपर दिया है, तो मैंने इसके ऊपर हो जाएगा ये, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट बुक करे हो, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैंने 2-2 3-3 पॉइंट बुक करे हैं, ऑलमोस्ट अच्छी रैली बुक करी है 50 पॉइंट्स की, यस, बैंक निफ्टी में, हाँ या ना। ऐसा नहीं है कि मैंने 2-3 पॉइंट 1500 क्वांटिटी से मैंने 90,000 से 1,80,000 किया है। अगर आप ऐसी बात करें तो 1.5 लाख का है, 1500 क्वांटिटी से मतलब 100 पॉइंट मैंने बुक किए हैं, तभी तो मेरा 1.5 लाख का एमटीएम अभी बना एकदम से, लाइक 80-90 पॉइंट बुक किए हैं, तो ये अच्छा है। और मेरे को ब्रोकरेज की चिंता नहीं है इस समय, राइट। बाय ब्रोकरेज, अगर आप मैं तो कहता हूँ ब्रोकरेज 20,000 भी आया, मेरे ख्याल से 20,000 30,000 कोई 25,000 रुपए आएगा ब्रोकरेज, ये ऑर्डर तो मैंने एक ही लगाया है ना, यस। तो 20-25,000 रुपए भी ब्रोकरेज आएगा तो भी मेरे को, अगर मैं कहता हूँ तो भी मेरे को 2 लाख रुपए मिलेगा, यस और नो, नुकसान तो नहीं है। हाँ, लॉसेस के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, लॉसेस के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रोकरेज है वो ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। राइट, मेरे को बजाज फाइनेंस का देखना है एक मिनट, बजाज फाइनेंस 36 मैंने एक, मेरे बजाज फाइनेंस का बजाज फाइनेंस का मेरा कॉल था एक, बजाज फाइनेंस को मैंने कॉल दिया था 58 के ऊपर, राइट, 58 का, ठीक है, 58 के ऊपर मैंने कॉल दिया था, स्टॉप लॉस मेरा 42 का है, 41 का, ठीक है। किस बेसिस पे दिया था ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बजाज फाइनेंस 60, लाइक अगर रिकवरी होगी, अभी रिकवरी का देखो, इसमें बजाज फाइनेंस में एनवेलप का घूमना है, मुझे अवॉइड करवाना चाहिए था, लेकिन उस समय जब मैंने ये कॉल दिया था तो इधर था कि मुझे अवॉइड कराना चाहिए, बट अवॉइड हुआ नहीं उस समय, लाइक फ्यूचर मैंने दिया, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स उन्होंने ट्रेड किया, लोगों ने अवॉइड करने के लिए मैंने कहा था, मतलब अवॉइड करना मैंने नहीं कहा था, तो इस वजह से उन्होंने ले लिया है, तो अभी देखते हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं थोड़ा देर, बजाज फाइनेंस का 54, ओके। बजाज फाइनेंस, मुझे ये लग रहा है बजाज फाइनेंस का ये जो टारगेट है 63 के आसपास हो जाना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट दिखा दे, क्योंकि देखो मार्केट भी बुलिशनेस में ही जा रहा है, बजाज फाइनेंस भी बुलिशनेस में ही जा रहा है, ऊपर अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओके। अभी देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसमें ये ट्रेड करके ले सकता हूं, ओके। बैंक निफ्टी भी ऊपर, बैंक निफ्टी भी ऊपर, देखो ट्रेड बैंक निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी में आ गया, बजाज फाइनेंस भी अपना 58 के आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट, बैंक निफ्टी फ्यूचर फटने की तैयारी में है, अब बताइए जल्दी से ट्रेड लूं या नहीं लूं। देखो एनवेलप ऊपर घूमने लग गया, यस, एनवेलप ऊपर घूमने लग गया,
ट्रेड लें क्या? आप लोगों को मेरी हालत खस्ता होते हुए देखने में मजा आता है? कहते साले ने मेरा बहुत लॉस कराया है, मैं भी कराऊंगा। आपने मेरा लॉस होने हुए देखने में मजा आता है ना? और क्या? यस, ले ले क्या? देखो ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन भी ले सकते हैं 330 के ऊपर, टारगेट होगा 355। 10% का टारगेट नहीं आ रहा है अभी, मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा हूं क्या होता है। बजाज फाइनेंस 5960 अगेन 60। बजाज फाइनेंस अपना काम कर रहेगा 60.45। बजाज फाइनेंस 60.40। स्मॉल 62। बजाज फाइनेंस 58 to 62, इट्स गॉन। देखो यहां सारा ऑप्शन बढ़ गया ठीक है, ऑप्शन बढ़ गया यहाँ पे, लेकिन फ्यूचर नहीं बढ़ा, स्पॉट नहीं बढ़ा अभी। क्यों नहीं बढ़ा पता है क्या? ये रीजन क्या है? डू यू नो? जिसको पता है एनीवन व्हाई? देखो फ्यूचर बढ़ गया, फ्यूचर बढ़ गया, ऑप्शन बढ़ गया, बिकॉज एक्सपायरी आने वाली है, एक्सपायरी वीक है, तो ये मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है। मैं इसके ऊपर ट्रेड लूंगा, ये वाली कैंडल बन जाए। अगर ये वाली कैंडल बनती है मैं लूंगा ट्रेड 2 बजे, टाइमिंग मैटर्स। 1 o'clock पे, सॉरी 1 o'clock पे मैं इस कैंडल के अब ट्रेड लूंगा। ठीक है, मैं बजाज फाइनेंस का अपडेट डाल दूं ताकि लोग बुक कर सकें। $62.1। सेफ बुक एज पर, ठीक है। ओके, बजाज फाइनेंस 62 पे आ गया। ओके, तो ये 2 ट्रेड लिए। बजाज फाइनेंस भी तो आप ही के सामने एग्जीक्यूट हुआ ना, आया ना? ये बजाज फाइनेंस भी तो आप ही के सामने का हो गया ट्रेड। 58 के अब कैसे ऊपर जाता है लेवल्स, राइट? इसका बजाज फाइनेंस का ट्रेड मैंने इधर दिया था। मैं जब इधर ट्रेड लेवल्स था तब मैंने दिया था। मैंने तो तब सोचा था एनवेलप ब्रेकआउट करेगा, लेकिन बात का ये एनवेलप ब्रेकआउट किया। लेकिन ये भी तो रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि यहीं से फॉल आया था। यस, यहीं से तो फॉल आया था। तो बजाज फाइनेंस में क्या है कि फ्यूचर और उसमें ऑप्शंस, ऑप्शन क्या कहते हैं, लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है, तो इस वजह से ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है। ये कंडीशन रिस्की है, पता है आपको? मैं बताऊं, ये कंडीशन रिस्की है क्योंकि स्पॉट ने जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा ना तब तक ऑप्शन नहीं मतलब होना चाहिए कायदे से। नॉर्मल डेज में नहीं होता, ऑप्शन इतना ऊपर नहीं जाता, अनइवन हो रहा है ये। तो इसी चक्कर में मैं ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रखो, ठीक है? तो लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी पे ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड थोड़ा सा मत करो, वरना करो भी तो कम से कम अच्छे ट्रेड करो। मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने बताया मैं 1 बजे का ट्रेड लूंगा इस वाली कैंडल के ब्रेकआउट पे, थिंकिंग टू टेक अ ट्रेड। मैंने कॉल दिया है क्या? राइट, एक सेकंड, मैंने देख लूंगा, कॉल दिया है मैंने। यस, मैंने 255 के अबव दिया है। ये 55 का 355 के अबव दिया है, 350 का हाई है। तो अगर मैंने कॉल एग्जीक्यूट किया तो ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। बड़ा सर, लाइव ट्रेडिंग के साथ कॉल देने में और वो सब करने में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है? देखो ऐसे करके हम बात करते रहेंगे, चलेगा ना आप लोगों को? कोई ऐसा नहीं है, देखो मैं यहाँ पे कोई भी मेच्योरिटी के लेवल की बात नहीं करना चाहता कि आई एम लाइक अ बॉस और आप लोग स्टूडेंट हो, नहीं। वी आर फ्रेंड्स नाउ। तो मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड करके और जैसे भी बैठा हूँ, मेरी कंडीशन राइट अलग होती है। ऐसा नहीं है, एक मस्त एसी कमरा हो, एक अपना लैपटॉप का सेटअप मिल जाए ना। आपके चक्कर में मैंने यूट्यूब बंद कर रखा है, ठीक है? ये देखिए यूट्यूब का लगा हुआ है, सबको पता है। आपके चक्कर में मैंने यूट्यूब बंद कर रखा है, ठीक है? हाँ, सॉन्ग स्टार्ट करता मैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा नहीं लगे, क्या पता। मैंने कहा ठीक है छोड़ो।
देखो बैंक निफ्टी फ्यूचर क्रॉस हो गया, गॉन 355 360 55 ये ऊपर आ गया। अब अगर मेरे लेवल मिस कर गया मैं तो मैं नहीं लूंगा, वरना मैं लूंगा। अगर मुझे मूवमेंट नहीं मिला 255 तक तो मैं इस वाली कैंडल पे ले लूंगा, क्योंकि आयन बल्ब के अभी करीब है, लेकिन बाद में नहीं है, मैं ले ही लेता हूँ यार। देखो ये चीज आएगी आपके मन में, जब आपको आपका लेवल जल्दी क्रॉस होने लगेगा ना, तो आपके मन में आएगा कि भैया ले लो ले लो ले लो ले लो। आया ना? ऑप्शन भी परफेक्ट मूव कर रहा है, इसमें ऑप्शन भी परफेक्ट मूव कर रहा है। कैन वी गो फॉर अ कैमकॉन? हाँ, आईपीओ को जो लोग, जिनको आईपीओ पसंद है वो लोग कैमकॉम में कर सकते हैं। मैं ट्रेड लेने की बैठने के लिए तैयारी में बैठा हूं। राइट, मैं ट्रेड लेने की तैयारी में बैठा हूं। क्यों बैठा हूं? क्योंकि 1257 है, 1 o'clock पे ट्रेड लेना है मुझे, तो मैं 59 पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। लाइक पानी पी के आता हूं मैं, आप लोग बैठ के। ओके, आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अच्छा, अनम्यूट आप लोग हैं क्या? मैं करता हूँ यहाँ से। राइट, मैंने देखा नहीं था धनेन्द्र सर। हाँ, आप बोलिए बोलिए बोलिए, जिनको भी बात करनी है मेरे से कर सकते हैं। लाइक आप ट्रेड के लिए टाइम हो गया मेरा 65। नाउ मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। इफ यू सी, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। यहाँ पे सर मैंने एसएल क्या रखोगे? एसएल क्या रखेंगे? पहले एक ऑर्डर तो देख लें, हमारा ऑर्डर आया नहीं, इसमें क्या बात है? अच्छा है तो ओपन ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स ऑर्डर टारगेट पेंडिंग। एसएल में क्या रखूंगा इसमें? मैं देखो एसएल अपना ये रखूंगा 280 का, ठीक है, लेकिन मैं इतना होल्ड करूंगा नहीं। मैं स्टॉप लॉस अपना ये रख दूंगा एनवेलप का नीचे वाला पॉइंट। क्लियर है? ओके ओके। मेरा 65 का बजाज फाइनेंस का टारगेट मेरा हिट हो गया, 66 का हाई हो गया। बजाज फाइनेंस इस समय भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सर बैंक निफ्टी में एनवलप के ऊपर क्लोजिंग तक नहीं वेट करे क्या? मेरा ऑर्डर एक सेकंड एग्जीक्यूट हो गया है। 260 तक का मेरा टारगेट बना है, मैं इसको बुक कर लूंगा। ओके सर, ओके। 3 लाख रुपीस का एमटीएम बन गया है। व्हाट हैपेंस टू दिस? डोंट नो क्या हुआ है। ये हो गया सर, बुक हो गया। बुक हो गया ना, 278 तक का बन गया। कितना बुक किया? देखो 400 आ गया मेरा। यस, ग्रेट ग्रेट सर। हो गया सर हमेशा यही होता है। अब ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया सर और डायरेक्टली बूम हो गया। अच्छा, मतलब मैंने ठीक देखो ऑर्डर प्लेसिंग आपने देखी, मैंने 1259 पे प्लेस किया। आप भी ऐसा ही करोगे। क्लियर है? ओके ओके, है ना? ऑर्डर प्लेसिंग तो के लिए सर टाइम नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि 12 बजे होगा तो मैं 12 बजे ऑर्डर प्लेस करूंगा, नहीं। बाय अवर का ऑर्डर मैंने पहले ही लगा दिया, 1 मिनट पहले ही। ओके ओके, है ना? तो ये आपने देखा, मैंने 218 था एमटीए, मेरे पास स्क्रीनशॉट 3 लाख का भी है इस समय। लाइक मैंने प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया है, वरना ये मेरा और जाता। 278। हाँ, इसने एनवेलप के ऊपर भी क्लोजिंग दी। ठीक है, मैंने इसको सर अभी ट्रेड बुक कितने पे किया है? अभी मैंने ट्रेड ले सकते हैं ना सर? क्योंकि क्या कह रहे हैं? सॉरी, अभी ले सकते हैं ना, एनवेलप के ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो इसलिए। अब नहीं ले सकते। अब क्यों लेंगे सर? अब वो खत्म हो गया। एनवेलप के ऊपर ब्रेकआउट तो ये वाली कैंडल ने दिया ना,
65 मैंने आपको बोला ही था, मैंने अच्छा trade भी अच्छा, दिया था, है ना। अब अगर आप लोगे तो ओके आप एक तरीके से बीच में एंट्री पकड़ रहे हो, यस, ओके। है ना। अब अगर आप लोगे तो आप एक तरीके से बीच में एंट्री पकड़ रहे हो, करेक्ट, आई एम रॉन्ग और राइट, यस सर, यस सर, है ना। तो द बॉस ये इज ऑलवेज राइट। तो देखो कभी भी हमेशा याद रखो, एंट्री मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बीच में एंट्री मत पकड़ना। बीच में एंट्री पकड़ने का मतलब है बहुत ज्यादा आपको कठिनाई हो स्टॉप लॉस जाएगी। बड़ा हो जाएगा ना सर। हाँ रिस्की हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी। हाँ, इसकी स्टॉप लॉस बड़ा नहीं, अब अगर नीचे भी गया है एनवेलप तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है ना। ओके हाँ तो ये मत करना, तो सही है, मैंने जो ट्रेड बताया आपको वही मैंने ट्रेड किए। सर, जीरोधा में फ्यूचर के लिए कितने चार्जेस है सर? 15,000 रुपये चाहिए, जी और जो ब्रोकरेज जाएगा वो मेरे ख्याल से 100-150 रुपए जाएगा एक लॉट पे, और मतलब वो क्या कहते हैं 15,000 रुपये करना है, मतलब मिनिमम कैपिटल 15,000 रुपये आपको चाहिए। अच्छा, फ्यूचर ट्रेड करने के लिए। आप देखो मैंने 90 के एमटीएम से यहाँ से 278 तक कर दिया इन 1 आवर सेशन। अरे बाप रे। हाँ, ये आप लोगों के साथ ही हुआ, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें जी क्या जी। कहते हैं टारगेट कैसे लगाएं, मैंने टारगेट नहीं लगाया, मैंने 40 पॉइंट्स का होल्ड का टारगेट पहले ही रख दिया था, मैं बाद में मॉडिफाई करता तब तक वो हिट हो गया, तीनों बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ आज, ठीक है, ओके। यस और नो। यस सर, यस सर। सर, ओसीओ में डायरेक्ट टारगेट भी सेट करना पड़ता है ना ऑर्डर प्लेसिंग के टाइम पे? हाँ ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं। ओके ओके सर। तो आप लोग देख रहे हो ये कैसी लगा, तो आप लोग, मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आपको पेशेंस रखना है। ओके नाउ आपने टारगेट, मैंने कोई डाउट है किसी को क्या? राइट, देखो जो मैं बात कर रहा था आपको, ये देखो घूम गया, यस और नो, है ना। यस सर। यस अब सर। अब हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगा सर कि ऊपर कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, बट हाँ, फिर आपने कैसे? मतलब क्या, मैं समझा नहीं आपकी बात, भी सर आइए सर। सर, यही यही जो अभी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इनवॉल्व के ऊपर, जी, हाँ फिर उसके हाँ ऊपर कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं है ना, सॉरी रेसिस्टेंस नहीं है ना ऊपर बॉलिंजर के अलावा? हाँ। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, पहली बात ऐसे समझो आप, ठीक है, आप ये चीज समझो। ओके ओके। हाँ, अगर आप एक चीज ऐसे समझो कि आप, मेरा एक्सपेक्टेशन अभी इतने का है, 21477 तक का, ठीक है, लेकिन एक बार आप समझो कि एनवेलप से ऊपर चला गया, एनवेलप का ब्रेकआउट है, एनवेलप कह रहा है ऊपर जाएगा, मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये नहीं पता चल रहा ना हमें, यस और नो। और मार्केट यस सर, सर। इस समय इतना वोलेटाइल नहीं है कि आप, या तो मार्केट वोलेटाइल होता जैसे इधर वाले मार्केट वाले दिन है, ठीक है, जैसे परसों का वाले, ऐसा नहीं, परसों वाली बात नहीं करेंगे, इस वाली बात करें तो यहाँ पे आप प्रीवियस डे में देखो तो बड़ी बड़ी कैंडल से बन रही है, और नीचे सपोर्ट अच्छे जी हैं, देखो 3-3 सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट नीचे भी अच्छा नहीं है ना, अगर ऊपर रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है या रेजिस्टेंस नहीं है तो नीचे भी तो कोई सपोर्ट नहीं है, समझ में आ रही है मेरी ओके बात। ओके। अगर यस सर। मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे भी तो सपोर्ट नहीं है, मार्केट ऐसे करके ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर नीचे सपोर्ट अच्छा होगा तभी तो नीचे भी तो आ सकता है, फिर वापस ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए, इसी को तो रेंज बाउंडनेस कहते हैं मार्केट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो सर, अगर रेंज बाउंड ना रहे मार्केट तो इसके ऊपर का टारगेट अब वो सेट कर सकते हैं बॉलिंजर का अपर बैंड? हाँ हाँ, अपर बैंड नहीं करेंगे, अपर बैंड का टारगेट नहीं करेंगे, मैं टारगेट अपना लूंगा, अगर मैं पर्सनली देखूं निफ्टी बैंक में भी, तो मेरा टारगेट क्या होगा, हाँ इसका ये वाला आप कर सकते हैं, 21,500 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं होगा तो, ठीक है, जो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है वो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। क्लियर है? ओके ओके, हाँ थैंक यू। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को और कोई डाउट है?
सर अब जैसे कि अपने थ्योरी में बताया है कि जहाँ पर भी दो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेक मतलब होते, हाँ ओके, वहां पर बुक करना है प्रॉफिट, इजंट इट? हाँ, ये बताया मैंने। तो सर कहीं कहीं पे एक ही सपोर्ट रहता है, पिवट हो या बॉलिंजर बैंड हो, हाँ, और वो मार्केट वहां से ही रिवर्स हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करें? उस सिचुएशन में आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एक सपोर्ट है तो भी बुक कर लो, एक सपोर्ट पे बुक कर लो, यहाँ पे एक सपोर्ट पे बुक कर लो। देखो हमेशा याद रखना करो, जैसे मैं इसके ऊपर गया तो मैंने देखा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं सोचूंगा कि ऊपर जी। जाएगा, जी जाएगा, हाँ। यही यस। सोचूंगा मैं कि ऊपर जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, सोचो ये भी सोचा करो कि नीचे भी तो कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट नीचे भी तो वापस आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट बहुत दूर है, राइट। ओके। अगर गाड़ी के दो टायर अच्छे चलेंगे तो दो टायर भी तो है जो फैक्टर को इम्पैक्ट करेंगे, यस। तो रेनबोनेस मार्केट इसी वजह से होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत नीचे नीचे हो, ठीक है। सर अभी डेज लो ब्रेक करने पे कर सकते हैं ना सर? अब मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मैं अभी सोच रहा हूँ कहाँ पे ट्रेड लूंगा, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ फिर मैं सोचता हूँ, है ना। सर सर मेरा डेज एक लो क्वेश्चन पे है। हम आप पूछिए पूछिए। सर अभी कैसा है कि मंथली एक्सपायरी है तो बहुत सारे स्टॉक ऑप्शंस मोस्टली ब्रोकर में ब्लॉक है, तो हम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में कर सकते हैं क्या उसको? नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में कर सकते हो, लेकिन सर वॉल्यूम नहीं होगा इस समय। आप करना तो थर्सडे में करना, ठीक है, क्योंकि ओके अभी, हाँ ओके अभी तो लोग हैं वो ट्रेड अभी इसी मंथ की एक्सपायरी में कर रहे होंगे, मोस्टली लोग। ब्रोकर कर रहे था, लेकिन एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग हो रही है वो अभी भी इसी में चाहिए, है ना। तो ये समझ रहे हो हाँ मेरी हाँ। बात? तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ओके। तो अगले ओके सर। थर्सडे से करना तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ एक दो लोगों ने बुक किया है, स्टूडेंट्स ने मेरे को स्क्रीनशॉट आया है, ट्रेड वीडियो ऑन अ लाइव सेशन, ठीक है। मैं आपका ट्रेडिंग सेटअप दिखा दो पृथ्वी सर, और ये क्या चल रहा है, ये भी तो ट्रेडिंग सेटअप ही है। ये आप बीच में आए हो क्या पृथ्वी सर? सबको मैंने यही तो दिखाया ना। किसी को कोई डाउट है क्या, मेरी ट्रेडिंग सेटअप जानना है किसी को क्या? आया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब किसी को कुछ ऐसा लग रहा है क्या आपका ट्रेडिंग सेटअप दिखा दो? नो सर, नॉट अबाउट द कंप्यूटर, और सेटअप तो यही होता है ना, कंप्यूटर्स का मतलब सेटअप। अरे सर सिंपल, एक ही लैपटॉप है इस समय एक ही लैपटॉप से काम कर रहा हूँ मैं, दो तीन सिस्टम बंद कर रखा है यहाँ से, कोई जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे इस समय, ओके। हाँ यस, बिकॉज क्वारंटीन हो रहे हैं सर ठीक है, तो वहाँ बाकी एक दो स्क्रीन लगी होती है दीवार पे, ठीक है। उसका उसमें सिर्फ बैंक निफ्टी करता हूँ, जो ये मैं बैंक निफ्टी अभी भी देखो आप, मैं बैंक निफ्टी खोल के बैठा हूँ, और मेरे जो बाकी जो ट्रेडिंग है स्टॉक्स है वो मैं देख रहा हूँ। क्या कोई भी स्टॉक्स मैंने देखा नहीं, बजाज फाइनेंस भी इस वजह से देखना पड़ गया क्योंकि पेड क्लाइंट्स के मैसेजेस आना आ गए, स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो मेरा भी यही है, बैंक निफ्टी के लिए मैं एक स्पेशल स्क्रीन रखता हूँ। सर यही सेटअप पोजिशनल ऑप्शंस के लिए नहीं यूज कर सकते ना? क्या, सॉरी फिर से बोलिए। स्टॉक ऑप्शंस के लिए पोजिशनली यूज नहीं कर सकते ना यही सेटअप? अगर स्टॉक देखिए, मैं आपको एक चीज पर्सनली बताऊं, इन माय एक्सपीरियंस, जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस जी। है, ओके, यस सर। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो मार्केट होगा ना, ये तो ऑप्शंस में अगर आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। स्टॉक ऑप्शन में स्पेशली, कोई भी ऑप्शन है तो अगर आपने बाइंग में होल्ड कर लिया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। ये बात रिटर्न में ले लीजिए। हाँ किस्मत अगर चला गई तो सही है, अलग है, लेकिन 10 में से 9 बार आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मार्केट में कोई न्यूज आ गई है या मार्केट में कोई स्टॉक में कोई रिजल्ट आ रहे हैं तब तो आप कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप ओके। नॉर्मल डेज में होल्ड करके बैठे हो कि यार ये चीजें होंगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? सर जैसे विप्रो में हुआ था।
हाँ विप्रो विप्रो का देखिए, रिजल्ट आया था। हाँ तो वो रिजल्ट वाले दिन को पकड़ना ये सब करना उस दिन आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज स्टॉक ऑप्शंस को होल्ड करके बैठे। बैंक निफ्टी गिर रहा है, मैं अभी भी शॉर्ट करूं क्या? इसके नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ 283 के नीचे। अब एनवेलप के नीचे आ गया तो मैं नीचे का रेजिस्टेंस लूंगा, स्टॉप लॉस मेरा ये होगा, टारगेट मेरा ये होगा सपोर्ट 47 का। 40 पॉइंट का टारगेट बनना है, 30 से 40 पॉइंट का टारगेट मेरा बनना है। डेज तो लो, ये है? डेज लो के नीचे सर या पिवट के नीचे? नहीं, इस कैंडल के नीचे, वाइस कैंडल के नीचे ओके, ये उसी के हाँ, नीचे। क्यों? एनवेलप के नीचे आ चुकी है अभी ये, स्कैल्पिंग है ये। ओके, हाँ ये स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम स्कैल्पिंग से कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिला ना, आप देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक 4 ट्रेड ले लिए, 3 ट्रेड ले लिए। और सर टारगेट कौन सा रहेगा सर? टारगेट मेरा ये होगा, ये सपोर्ट, क्लियर? पिवट, पिवट सपोर्ट, ठीक है, ओके ओके। और ऑर्डर प्लेसमेंट सर 114 पे करेंगे ना? हाँ 114 पे करेंगे, देखिए मैं देखने दीजिए मुझे कितने में करेंगे हम। नहीं 285 के बिलो बिलो 280 सर, एग्जैक्टली एट पॉइंट टू पॉइंट नहीं करेंगे क्या? बिलो 283 और 285 में कुछ अंतर पड़ेगा नहीं सर ओके, इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। 285 भी आ जाएगा तो भी 283 आ ही जाएगा। ये थोड़ा सा ये नॉलेज मतलब कॉमन सेंस नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। ओके सर, ओके अब मैं फिर से डाल दूं क्या सेल? आप बताइए सेल करूं कि नहीं करूं? चला जाएगा, टारगेट आ जाएगा। कर दो सर। पिवट के ऊपर, पिवट था फर्स्ट टारगेट तक। 3 पेटी करनी है क्या आज, या 2 पे आ जाए वापस? बताइए आप। नहीं सर, 3 हो जाएंगे सर। 3 करें या 2 पे वापस आ जाए? 3 कर देंगे सर, थोड़ा ही है बस। ठीक है, आएगा तो 3 पेटी से जो ज्यादा ही आएगा, लेकिन नहीं आएगा तो वापस 840 2185 और 21 ओके 30 पॉइंट्स ना सर? मेरे को मन नहीं कर रहा है, मैं बताऊं क्यों नहीं मन कर रहा है, पता है क्या? इसका टारगेट मैं यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 250 का, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट, है ना? हाँ स्कैल्पिंग भी करो ना, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ जो आपका टारगेट है उससे ये लगना चाहिए कि उससे ऊपर ही जाए, ठीक है। मेरा टारगेट 40 पॉइंट से होगा, सबको मैंने बताया था आपको, यस और नो? इधर मैं 30 पॉइंट के लिए खेलूंगा, तो मैं नहीं खेलना चाहता अगर हाँ। सर डेज लो के ऊपर, डेज लो के ऊपर या डेज हाई के ऊपर? वेट सर, समझ नहीं रहा है, ऊपर भी जा सकता है नीचे। डेज लो के नीचे बोले ना? अरे डेज लो के ऊपर, हाँ सॉरी, नीचे डेज लो के ऊपर ही है। ओके सॉरी, डेज लो के नीचे। ओके पहले तो जरा 40 मिनट का सेशन हो चुका है, एग्जिट लेके आप एंट्री करिए, कंटिन्यू करते हैं, फिर ये ट्रेड देखेंगे। चलो मैं क्वांटिटी ट्रेड होगा, मन होगा तो ट्रेड करूंगा, ठीक है। एग्जिट लेके एंट्री